हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि नोटपैड के एडिट मेनू में जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों का क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, वह आज की वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया था कहाँ तक, तो हम आ जाते हैं बायोडाटा पे। और बायोडाटा पे आने के बाद से मैंने फाइल मेनू में पिछले क्लासेस में आपको बता दिया था कि न्यू क्या होता है, न्यू विंडो क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाया था, समझाया था और बताया था। आज हम लोग समझने वाले हैं एडिट मेनू के बारे में। देखिए, एडिट मेनू में हमारे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अंडू जिसका शॉर्टकट दिया है Ctrl+Z, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, डिलीट के लिए डेल, ऐसे सबका शॉर्टकट की दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन ऑप्शनों का क्या यूज है और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया अंडू। अंडू ऑप्शन का यूज क्या है नोटपैड में, यह हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। देखिए, अंडू एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं जब हम कोई वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा यूनिक ईडू वर्ल्ड, या मैं इंटर बटन दबाता हूं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नोट पैड, और जैसे मैं नोट पैड किया टाइप और अचानक मुझे पता चला कि यहाँ पे हमको नोट पैड नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे वर्ड पैड लिखना था। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो एक तो तरीका है बैक स्पेस दबा दबा के इसको डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, अगर हमको वापस आना है तो Ctrl+Z जैसे दबाएंगे, Ctrl+Z हम जैसे दबाएंगे हम आसानी तरीके से यहाँ से देखिए अंडू यहाँ से कर सकते हैं। देखो, जैसे मैं आया अंडू किया, गायब हो गया। ऐसे आसानी तरीके से किया जा सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने टाइप किया SK और SK नहीं लिखना था, इसकी जगह PK लिखना था। एक तो तरीका है बैक स्पेस दबाएंगे, एक तरीका है कि कंट्रोल के साथ Z भी दबा सकते हैं, या एडिट पे आएंगे और अंडू करेंगे। जैसे एडिट पे आके अंडू करेंगे, देखिए रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं और फिर से रिवर्स आना है तो वहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अंडू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन नोटपैड में एक बार अंडू होता है और एक बार रीडू होता है। लेकिन आगे जो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे, वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनमें क्या होता है, जितना बार हम स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं उतना बार स्टेप बाय स्टेप वापस भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। अंडू ऑप्शन से हमारा होगा, मतलब अगर हम वर्क कर रहे हैं और फिर से रिवर्स होना है, वापस आना है, तो वहां पे अंडू ऑप्शन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया कट। उसके बाद से कौन सा ऑप्शन दिया है, यहीं पे दिया है कट। अब कट का क्या काम है उसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, नाम से पता चला कट, मतलब कट एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम एक जगह के डाटा को कट करके दूसरे जगह लाके पेस्ट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया बायोडाटा और मुझे यहाँ पे भी बायोडाटा लिखना है, या सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया यूनिक ईडू वर्ल्ड और मुझे नीचे भी ईडू वर्ल्ड लिखना है। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि यूनिक ईडू वर्ल्ड को यहाँ से हटा के मुझे नीचे रखना है, या जो बायोडाटा है यहां से हटा के मुझे नीचे रखना है। मतलब उस लोकेशन से उस डाटा को हटा के
अगर किसी दूसरे लोकेशन पे अगर पेस्ट करना हो तो सबसे ज्यादा हम लोग कट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं ये बायोडाटा जो लिखा है यहां से मैं हटा दूं और बायोडाटा के यहां पे पेस्ट कर दूं। सपोज मान लीजिए तो मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद से एडिट पे आऊंगा और एडिट पे आने के बाद जैसे मैं कट करूंगा देखिए वहां से डाटा कट हो जाएगा। कट करने के बाद से अब यहां पे आएंगे और जहां पे हमको रखना है एडिट पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ है, मतलब कट का मतलब है वहां से डाटा को कट करिए, उठाइए और जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे लाके उसको पेस्ट कर दीजिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग कट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मान लीजिए यह भी पूरा हिस्सा इसके नीचे लिखना था, गलती से हमने यहां पे लिख दिया है, तो क्या करूंगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद से एडिट पे आऊंगा और एडिट पे आने के बाद से मैं कट कर दूंगा। जैसे ही एडिट पे आने के बाद से मैं कट करूंगा तो देखिए वहां से डाटा कट हो गया। बायोडाटा वाले लाइन में आएंगे, इंटर बटन दबाएंगे और सिंपल है एडिट पे आएंगे और एडिट पे आने के बाद से इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हमारा डाटा यहां से पेस्ट हो गया। तो हम ऐसे आसानी तरीके से डाटा को पेस्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हमने सीखा कि कट का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। सिंपल सा मतलब है कि एक जगह से डाटा को कट करके अगर दूसरे जगह लाके पेस्ट करना है तो वहां पे कट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम अंडू करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे हम आसानी तरीके से अंडू कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए मुझे करना क्या है, यहां पे जो बायोडाटा लिखा गया है, यहां पे जो बायोडाटा लिखा गया है यहां पे भी रहे और ऊपर भी मैं लिखना चाहता हूं। मतलब कई बार ऐसा होता है काम करते वक्त डाटा यहां पे भी होना चाहिए, डाटा ऊपर भी होना चाहिए, मतलब दोनों लोकेशन पे होना चाहिए। तो जिस प्रकार आप फोन में कॉपी करके एक जगह से डाटा को दूसरे जगह पेस्ट करते हैं और दोनों जगह रहता है, सेम वैसे ही अगर कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं और वहां पे अगर कॉपी करना है और उस डाटा को कॉपी करके पेस्ट करना है, दोनों लोकेशन पे हो तो वहां पे हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसी एडिट में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। जैसे सपोज इस डाटा को हम यहां पे भी रखना चाहते हैं और ऊपर भी रखना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद से हम एडिट पे आएंगे और एडिट पे आने के बाद से जैसे मैं यहां पे कॉपी करूंगा, देखिए कट कर रहा था क्या हो रहा था, कट हो जा रहा था, यहां से डाटा हट जा रहा था। लेकिन जैसे कॉपी करूंगा केवल कॉपी हो गया और कहां पे रखना है, बस एडिट पे आऊंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। तो क्या हुआ है, डाटा यहां पे भी दिखाई दे रहा है और डाटा यहां पे भी दिखाई दे रहा है। मतलब कट और कॉपी में अंतर क्या है, कट का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब एक लोकेशन से डाटा को दूसरे लोकेशन पे जाके पेस्ट करना हो। कॉपी का इस्तेमाल कब करेंगे, डाटा उस लोकेशन पे भी रहे और दूसरे लोकेशन पे भी चला जाए तो वहां पे हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। और पेस्ट कट करेंगे और कॉपी करेंगे तभी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अगर कट भी नहीं करते हैं, कॉपी भी नहीं करते हैं तो पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम आसानी तरीके से नहीं कर पाएंगे। यूं कह लो पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होता है अगर हम कट और कॉपी न करें तो हमने क्या क्या सीखा, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह ऑप्शन दिया है डिलीट, और डिलीट का शॉर्टकट के दिया है डेल बटन। और ये ऑलरेडी मैं पहले से बताया हूं कि अगर सपोज मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और कोई डाटा आपको डिलीट करना है और क्विकली डिलीट करना है तो बस उसको सेलेक्ट करिए और डेल बटन या डिलीट बटन दबा दीजिए। जैसे डिलीट बटन दबाएंगे वो डाटा डिलीट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे काम किया है, देखिए तुरंत डिलीट हो गया। तो ऐसे हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। या अगर मैं सोच रहा हूं कि ऑप्शन से करूं तो सेलेक्ट करूंगा, एडिट पे आऊंगा और डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा डाटा तुरंत यहां से डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। सपोज मान लो इसको भी डिलीट करना है, उसको नहीं करना था, अंडू करेंगे चला आएगा। बायोडाटा को डिलीट करना है,
बायोडाटा सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे आएंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। एडिट में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह है सर्च विथ बिंग। तो ये ऑप्शन हम लोग आगे क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में इसको हम लोग अलग एक टॉपिक के रूप में सीखेंगे, जिससे और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा और आसानी तरीके से आप लोग काम कर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन दिया गया है वह दिया है फाइंड। अब चलिए जानते हैं यह फाइंड होता क्या है और इस फाइंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पहले तो यह समझ लेते हैं फाइंड का जो शॉर्टकट की दिया गया है वह दिया गया है Ctrl+F। अब फाइंड होता क्या है, जैसा कि आपको पता है फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, पाना, सर्च करना। कि अगर हम कोई वर्क किए हैं और सपोज मान लीजिए हमने डाटा ज्यादा बना दिया है, जैसे यही मैं ज्यादा बनाया हूं, थोड़ा और बना देता हूं, यहाँ पे मैंने कॉपी किया था, फिर से पेस्ट कर देता हूं, फिर से पेस्ट कर देता हूं, फिर से पेस्ट कर देता हूं, फिर से पेस्ट कर देता हूं। सपोज डाटा हमने ज्यादा बनाया है और इसमें से किसी पार्टिकुलर एक कैरेक्टर को आपको खोजना है, किसी पार्टिकुलर एक वर्ड को खोजना है। तो दिक्कत क्या होती है, अगर हमें से कह दिया जा रहा है कि बाबू पडरौना कहाँ लिखा है, तो हमको सर्च करना पड़ेगा कि पडरौना यहाँ पे लिखा है, फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा पडरौना यहाँ पे लिखा है, फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा पडरौना यहाँ पे लिखा है, फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा पडरौना यहाँ पे लिखा है। अगर डाटा कम है तो क्विकली खोज ले जा रहे हैं, लेकिन वही डाटा अगर ज्यादा हो और किसी पार्टिकुलर नेम को खोजना हो, किसी पार्टिकुलर एड्रेस को खोजना हो, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हर एक सॉफ्टवेयर में फाइंड ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम आसानी तरीके से डाटा को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो फाइंड करके हम लोग देखते हैं। तो बस इसके लिए कहाँ जाएंगे, एडिट पे आएंगे या Ctrl+F बटन दबाएंगे। चलिए हम एडिट पे आ गए और फाइंड पे क्लिक करना है। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है फाइंड व्हाट, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड व्हाट। तो हम यहाँ पे आते हैं और फाइंड व्हाट में हमको सर्च क्या करना है, तो मुझे सर्च करना है कि कहाँ पे लिखा गया है पडरौना। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूं पडरौना, और जैसे मैं टाइप करूंगा पडरौना और मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, देखिए तुरंत पडरौना हाईलाइट हो गया। फिर से नेक्स्ट करता हूं, फिर से पडरौना हाईलाइट हो गया, फिर से नेक्स्ट करता हूं, फिर से पडरौना हाईलाइट हो गया, फिर से क्लिक करता हूं, पडरौना हाईलाइट हो गया, फिर से क्लिक करता हूं, पडरौना हाईलाइट हो गया। मतलब एक बार में हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम आसानी तरीके से देख ले जा रहे हैं। अब सपोज मान लीजिए कर्सर हमारा नीचे है और नीचे से ऊपर की तरफ खोजना हो तो हम कर्सर हमारा नीचे है और नीचे से ऊपर की तरफ खोजना है, फिर से एडिट पे आएंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे। और जो यहाँ पे डाउन है, अगर डाउन ही रख के अगर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो देखो कुछ ऐसा एरर आ जाएगा, कुछ ऐसा एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड पडरौना, दिक्कत हो जाएगी। मुझे ऊपर इसे खोजना है, तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, अप करूंगा और अप जैसे करूंगा, अप फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो जहां से कर्सर हमारा क्लिक था उससे ऊपर की तरफ खोजेगा। जैसे फाइंड नेक्स्ट पडरौना आ गया, फिर से 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 फाइंड नेक्स्ट पडरौना आ गया। ऐसे हम आसानी तरीके से खोज सकते हैं। और लास्ट में मैसेज दे रहा है कैन नॉट फाइंड पडरौना, कैन नॉट फाइंड पडरौना, ठीक है। मतलब आसानी तरीके से आप डाटा को सर्च कर सकते हैं और जिससे संबंधित डाटा नहीं रहेगा तो तुरंत बता देगा कि डाटा नॉट मैच या इससे संबंधित डाटा नहीं है। एरर के रूप में हमारे सामने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा और आसानी तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। चलिए अब यहीं पे कुछ ऑप्शन और बता देते हैं। देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया गया है क्या, फाइंड नेक्स्ट। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया है, F3, मतलब F3 बटन का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करेंगे,
फाइंड नेक्स्ट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और एक एक करके फाइंड नेक्स्ट करना है तो पहले तो मैं आ जाता हूँ, डाउन करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ और एडिट पे आता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, फिर से एडिट पे आता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, फिर से एडिट पे आता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। ऐसे हम डाटा को फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम आसानी तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आसानी तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, वह दिया है फाइंड प्रीवियस, जिसके लिए शॉर्टकट की दिया है Shift+F3। अगर डाटा को हम लोग जो फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखे हैं और वैसे प्रीवियस करना है तो उसके लिए फाइंड प्रीवियस, फिर से फाइंड प्रीवियस, फिर से फाइंड प्रीवियस। तो ऐसे हम वापस भी आ सकते हैं और वैसे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी जा सकते हैं। तो इस तरह हमने सीखा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग एडिट मेनू में अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस ऑप्शन का यूज करते हैं। और अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सर्च विथ बिंग क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, गो टू क्या होता है, सेलेक्ट ऑल क्या होता है और टाइम और डेट क्या होता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।